महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडवों के बीच का संघर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में तबाही मचा रहा था। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय था जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण, जिसे सूतपुत्र के नाम से जाना जाता था, जन्म से ही वीरता और उदारता का प्रतीक था, परंतु उसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों और दुर्योधन के साथ मित्रता ने उसे पांडवों का शत्रु बना दिया। कर्ण को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में कुंती पुत्र और अर्जुन का बड़ा भाई है। जब कुंती ने युद्ध के पहले कर्ण से उसकी सुरक्षा की भीख मांगी, तब कर्ण ने वचन दिया कि वह केवल अर्जुन को ही मारेगा या उससे मरेगा। अर्जुन पांडवों के बीच सबसे शक्तिशाली धनुर्धर था। उसकी दिव्य गांडीव धनुष और भगवान श्री कृष्ण का सारथ्य उसे और भी अजय बना देते थे। कर्ण के साथ उसका व्यक्तिगत द्वेष युद्ध के मैदान में विकराल रूप ले चुका था। दोनों वीरों के बीच की यह लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच की थी। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र विजय था, जो उसे अजय बनाता था, परंतु युद्ध के समय कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। उसने अर्जुन को संधि के लिए कहा कि जब तक वह रथ का पहिया निकाल न ले, तब तक उस पर हमला न किया जाए। अर्जुन ने क्षण भर के लिए संकोच किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि युद्ध में धर्म के नियम भंग हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन को कर्ण पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर पाशुपतास्त्र चढ़ाया और कर्ण पर प्रहार किया। उस दिव्य अस्त्र की प्रचंडता से कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्ण की मृत्यु के साथ ही युद्ध का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हो गया और पांडवों की विजय की संभावना और प्रबल हो गई। कर्ण के वध के पश्चात कुंती ने अपने 5 पुत्रों के सामने कर्ण के उनके भाई होने का रहस्य उजागर किया। इस सत्य को जानकर पांडवों को गहरा दुख हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को अपने ही भाई की हत्या करने का भारी पश्चाताप हुआ, परंतु धर्म युद्ध में उसे यही कर्म करना पड़ा था। कर्ण की वीरता, उसकी उदारता और उसका संघर्ष उसे महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बनाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने कर्मों और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चे योद्धा की पहचान है।